कहानी की स्टार्टिंग होती है ईयर 1973 में, जहां मूवी की फीमेल लीड मैडम वेब यानी कि केसी वेब की मॉम अमेज़न के जंगल में आई होती है अपने दोस्त इज़ीकियल के साथ। वो यहाँ स्पाइडर की एक खास तरह की प्रजाति की खोज में आई थी। कैसी की मदर कहती है कि इस तरह के स्पाइडर्स के वेनम के अंदर ऐसी पावर्स होती हैं जिससे ना ही सिर्फ किसी इंसान को ठीक किया जा सकता है बल्कि इससे उसमें खास तरह की पावर्स भी आ जाती हैं। तभी कैसी की मदर इज़ीकियल को यह भी बताती है कि इस जंगल में एक ऐसा ट्राइब रहता है जिनके पास स्पाइडर जैसी पावर्स हैं। ऐसे ही बातें करते करते कैसी की मदर को अचानक से वो स्पाइडर मिल जाती है, जिसके बाद कैसी की मदर का दोस्त इज़ीकियल उसे वहीं पर गोली मार देता है और उसके हाथ से वो स्पाइडर लेकर उससे कहता है कि अब वो स्पाइडर का इस्तेमाल खुद पर करेगा, जिससे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन तभी कुछ देर बाद वही ट्राइब के लोग कैसी की मदर के पास आकर उसे अपनी गुफा में ले जाते हैं। वहां जाकर वो उसी स्पाइडर से कैसी की मदर को कटवाते हैं, पर इस वक्त कैसी की मदर प्रेग्नेंट थी और वेनम कैसी की मदर की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, इसलिए उसका असर कैसी में भी गया था। लेकिन कैसी को जन्म देते हुए उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उस ट्राइब का आदमी कैसी को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि एक दिन ये यहाँ वापस आएगी और अपनी मॉम के सेक्रीफाइस को जानेगी। कहानी शिफ्ट होती है और हम आते हैं ईयर 2003 न्यूयॉर्क में, जहाँ कैसी 30 साल की हो चुकी है और वो वेब पैरामेडिक्स में जॉब करती है और इमरजेंसी में लोगों की जान बचाती है। कैसी के साथ उसका पार्टनर यानी कि कोलीग काम करता है, उसका नाम है बेन पार्कर। अब यहाँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये इंसान कौन है। इस सीन में हम देखते हैं कि कैसी और बेन एक लेडी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, पर तभी उनके एम्बुलेंस के आगे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मैटी होता है। जब कैसी उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है तब उसे पता चलता है कि उस लेडी की एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम जूलिया कॉर्नवॉल है। जिसके बाद जब कैसी घर जाती है तो हमें पता चलता है कि इस अपार्टमेंट के नीचे एक आना नाम की लड़की रहती है जो कि तीनों मेन लड़कियों में से एक है। फिर अगले दिन रोज की ही तरह कैसी अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ उसे ब्रिज पर एक कार में फंसे आदमी को निकालना होता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। कैसी उस आदमी को तो बचा लेती है लेकिन वो खुद पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने पर कैसी को अलग अलग तरह के विजुअल्स आने लगते हैं और ये विजुअल्स में उसे स्पाइडर के वेब्स दिखते हैं और ये सब साइंस उसकी पावर्स की तरफ इशारा कर रहे थे। जब कैसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी जान बेन पार्कर और उसके बाकी दोस्तों ने बचा ली है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि जो बातें उसके आसपास के लोगों ने एक बार बोली हैं वो बातें वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। साथ ही कैसी को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स भी दिखते हैं जो फिर एक्चुअल में उसके साथ होते भी हैं। इस वक्त तक तो उसे यही लग रहा था कि ये सब उसके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो शायद पानी में गिर गई थी, इसलिए वो इन सब बातों को यहाँ पर इग्नोर कर देती है। लेकिन इसके बाद भी कैसी के साथ ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके कुछ दिन बाद जब कैसी अपने काम पर जाती है तो उसे एक विजुअल आता है कि उसका एक साथी एम्बुलेंस लेकर जा रहा है और रास्ते में जाते हुए उसके एक्सीडेंट से मौत हो गई है। अगले ही पल कैसी देखती है कि वही इंसान उसके सामने एम्बुलेंस लेकर जाने वाला होता है। तभी कैसी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कैसी की बात नहीं मानता और एम्बुलेंस लेकर चला जाता है। पर थोड़ी दूर जाने पर उसका कैसी की आंखों के सामने एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ ही कैसी की आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। इन सब चीज़ों से कैसी ये तो समझ गई थी कि वो फ्यूचर को देखने लगी है, पर वो इस सबसे परेशान भी होती है और वो सोचती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद कैसी ट्रेन में ट्रैवल करती है और उसी सेम ट्रेन में वो तीनों लड़कियां जूलिया, मैटी और आन्या भी होती हैं जो कि कैसी के काफ़ी पास बैठी होती हैं। जिसके बाद इन तीन लड़कियों को लेकर कैसी को एक विजुअल आता है कि थोड़ी देर में इनके पास एक आदमी आएगा जो कि इन्हें जान से मार देगा। और तभी कुछ ही देर बाद वही आदमी वहाँ आ जाता है और धीरे धीरे करके उन तीन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर कैसी डर जाती है और समझ जाती है कि जो भी उसने फ्यूचर के बारे में विजुअल देखा था वो अब सच होने वाला है। अब एक्चुअल में ये जो आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि कैसी की मॉम का पार्टनर इज़ीकियल होता है। असल में जब इज़ीकियल ने कैसी की मॉम को मारकर वो स्पाइडर उससे छीन ली थी उसके बाद उसी स्पाइडर की हेल्प से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो भी बिल्कुल कैसी की तरह फ्यूचर विजुअल्स को देख सकता था और इज़ीकियल का गेटअप भी बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह था। इज़ीकियल को हर रात सपना आया करता था कि तीन स्पाइडर गर्ल्स मिलकर उसे जान से मार रही हैं और वो तीनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि जूलिया, आन्या और मैटी थी। इसलिए इस सपने को बार बार देखने से वो जान गया था कि वो तीनों लड़कियां उसे जान से मार देंगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इससे पहले कि वो तीनों लड़कियां उसे मारें वही ढूंढ के उन्हें पहले मार देगा। ऐसा करने के लिए वो एक एनएसए के ऑफिसर से दोस्ती करता है। जब दोस्ती गहरी हो जाती है तो वो उसे जान से मारकर एनएसए का सारा एक्सेस ले लेता है, जहाँ वो कैमरास की हेल्प से अपनी कंट्री के किसी भी इंसान को ढूंढ सकता था और उनकी लोकेशन का पता लगा सकता था। और इसीलिए ऐसे ही उसने तीनों लड़कियों को ढूंढ निकाला था। इसीलिए अब ट्रेन में इज़ीकियल उन्हें यहाँ मारने आया था। लेकिन क्योंकि कैसी ने पहले ही सारा फ्यूचर देख लिया था वो तीन लड़कियों को ट्रेन से उतार लेती है और उन्हें बताती है कि उनकी जान खतरे में है। लड़कियों को ट्रेन से नीचे उतरता देख इज़ीकियल भी ट्रेन से उतर जाता है। लड़कियों की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में जो भी पुलिस वाला आ रहा था उसे भी वो जान से मार देता है। इसके बाद कैसी उन तीन लड़कियों को लेकर वहां से अपनी कार में बिठाकर ले जाती है। तभी कैसी सोचती है कि हो ना हो इज़ीकियल के पास हर जगह के कैमरा का एक्सेस है जिससे वो तीन लड़कियों की लोकेशंस का पता लगा पाया। इसलिए वो सबसे पहले उन तीन लड़कियों का फोन उनसे लेकर बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो उन्हें जंगल में ले जाती है और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहती है ताकि इज़ीकियल उन तक ना पहुंच सके। जिसके बाद कैसी सीधा अपने घर आती है और अपनी मॉम की डायरीज देखने लगती है और उन डायरीज में उसने देखा था कि स्पाइडर्स के बारे में कई सारी जानकारी है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा स्पाइडर्स के बारे में रिसर्च किया करती थी। तभी डायरी को चेक करते हुए उसे अपनी मॉम की एक फोटो मिलती है
जिसमें उसकी मॉम के साथ इज़ीकियल भी होता है, जिससे वो ये तो समझ गई थी कि इज़ीकियल उसकी मॉम के साथ काम करता था। साथ ही उसे उस डायरी को पढ़ के उस रेयर स्पाइडर के बारे में भी पता चलता है जो कि अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। इसीलिए वो इस बारे में और जानने के लिए अमेज़न के जंगल में जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो उसी जंगल में जाती है जहाँ उसने उन तीनों लड़कियों को रुकने के लिए कहा था। जब कैसी वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वो तीनों लड़कियाँ वहाँ नहीं हैं। तभी उसे फिर से एक विजुअल आता है कि वो तीनों लड़कियाँ एक रेस्टोरेंट में बैठी हैं और तभी वहाँ इज़ीकियल आकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि इज़ीकियल वहाँ पहुँचे, कैसी अपनी कार में बैठकर उस रेस्टोरेंट के पास पहुँचती है, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि इज़ीकियल वहाँ पहले से ही पहुँच चुका है। अब इससे पहले कि इज़ीकियल उन्हें कुछ करता, कैसी इज़ीकियल को अपनी कार से हिट कर देती है और तीनों लड़कियों को अपनी कार में बिठाकर अपने कोलीग बेन पार्कर के घर ले जाती है। कैसी बेन से कहती है कि उसे इन लड़कियों को कुछ दिन के लिए अपने घर पर रखना होगा क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। कैसी जब उस जंगल में पहुंचती है तो उसी ट्राइब का इंसान उसे मिलता है जो कि कैसी को उसी गुफा में ले जाता है जहां उसकी मॉम की डेथ हुई थी। गुफा में आते ही कैसी को अपनी मॉम के कई सारे विजुअल्स आने लगते हैं, जिसमें कैसी देखती है कि जब वो पैदा होने वाली थी तो डॉक्टर्स ने कैसी की मॉम को कहा था कि कैसी पैदा होते ही मर जाएगी क्योंकि वो काफी कमजोर है। इसलिए जब कैसी की मॉम को पता चलता है कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी स्पाइडर है जिनके वेनम में मरते हुए इंसानों को बचाने की क्षमता है, वो स्पाइडर को ढूंढने निकल पड़ती है। ये सब जानकर कैसी बहुत खुश होती है। हालांकि वो अपनी मॉम से आज तक इसीलिए नाराज थी कि उसकी मॉम उसके जन्म के टाइम जंगल में घूम रही थी, इसीलिए उनकी मौत हुई थी। इसकी जगह अगर वो घर पर होती तो उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब जानने के बाद वो अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है। अब इसीलिए कैसी डिसाइड करती है कि वो वापस जाएगी और इज़ीकियल को मारकर उन लड़कियों को बचा लेगी। लेकिन बेन पार्कर के घर में उसकी रिलेटिव मैरी पार्कर प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर पीटर पार्कर पैदा होने वाला है और यहाँ पर मैरी पार्कर की डिलीवरी का टाइम आ गया था। इसीलिए बेन और तीनों लड़कियां मैरी पार्कर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, पर रास्ते में जाते हुए सड़क पर लगे कैमरा से इज़ीकियल को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जिससे वो उन्हें मारने के लिए वहीं पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ करता, अगेन कैसी यहाँ पर आकर अपनी कार से उसे हिट कर देती है। कैसी तीनों लड़कियों को कार में बिठाती है और साथ ही बेन पार्कर से कहती है कि वो मैरी को लेकर हॉस्पिटल जाए। कैसी और तीनों लड़कियां भागकर एक पटाखों की फैक्ट्री में आ जाती हैं, जहां पर आने पर कैसी को कई सारे विजुअल्स आने लगते हैं। कैसी तीनों लड़कियों से कहती है कि सारे पटाखों में आग लगा दो और वो ऐसा ही करती हैं। तभी कैसी को फिर से एक विजुअल आता है कि इस फैक्ट्री के ऊपर बहुत बड़े बड़े आयरन रॉड्स लगे हैं जिनके नीचे दब के इज़ीकियल की मौत होने वाली है। इसीलिए कैसी और तीनों लड़कियां फैक्ट्री की छत पर आ जाती हैं और इज़ीकियल भी उनका पीछा करते हुए फैक्ट्री की छत पर आ जाता है, जिसके बाद वो कई बार उन लड़कियों पर अटैक करता है, लेकिन कैसी की वजह से वो हर बार बच जाती हैं। ये सब देखकर इज़ीकियल को बहुत गुस्सा आता है और अब क्योंकि कैसी उन लड़कियों को बार बार बचा रही थी, वो डिसाइड करता है कि वो पहले कैसी को ही खत्म कर देगा। इस चीज का फायदा उठाकर कैसी भी इज़ीकियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे वहीं उन आयरन रॉड्स के नीचे ले जाती है। जब कैसी के प्लान के मुताबिक इज़ीकियल उन आयरन रॉड्स के ठीक नीचे खड़ा होता है तो कैसी इज़ीकियल से कहती है कि उसकी मौत की वजह वो तीनों लड़कियां नहीं बल्कि कैसी वेब यानी कि वो खुद है, जो कि उसकी बेटी है जिसकी उसने जान ली थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आयरन रॉड्स इज़ीकियल के ऊपर गिर जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। पर क्योंकि कैसी भी उसके पास ही खड़ी थी, इसलिए उन आयरन रॉड्स के गिरने के इम्पैक्ट की वजह से कैसी भी पास ही की नदी में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद उसकी आंखों के पास आकर एक पटाखा फटता है, जिससे कैसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके बाद जूलिया, आन्या और मैटी कैसी को बचा लेती हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। कैसी बच जाती है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उसकी टांगे भी पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब वो व्हील चेयर पर आ गई थी। अब बेशक कैसी वह पैरालाइज और ब्लाइंड हो गई है, बट उसके पास उसकी पावर्स हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हैं और वो दूसरों का फ्यूचर अभी भी देख सकती है। तभी यहाँ तीनों लड़कियां जूलिया, आन्या और मैटी कैसी से हॉस्पिटल मिलने आती हैं, जहाँ कैसी उन्हें बताती है कि उसने उनका फ्यूचर देखा है और वो तीनों फ्यूचर की बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज बनने वाली हैं, जो कि इस दुनिया को बुराई से प्रोटेक्ट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बेन पार्कर मैरी पार्कर को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था तो मैरी पार्कर की डिलीवरी सक्सेसफुल रही थी और पैदा हुआ था पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन। एंड इसी के साथ ये अमेजिंग सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में।